कांजी पंजाब का बहुत ही मशहूर ड्रिंक है, बहुत घरों में बहुत आराम से बनता है। लाला ने भी बनाया। आइए आपको बताएं। 500 ग्राम्स गाजरें ले लें, 2 छोटे चुकंदर ले लें, रेड चिली, सॉल्ट और मस्टर्ड सीड्स ले लें और मेक श्योर कि आप अपने मस्टर्ड सीड्स को 3 टेबलस्पून ले लें। मैं आपको 500 ग्राम्स का मेजरमेंट बता रही हूँ और मैं इसको डालूँगी एक 8 लीटर्स वाले जार के अंदर। 3 टेबलस्पून मैंने ली यहाँ पर राई। आप इसको ऑफ कोर्स मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको मोटा मोटा रखना है। आप अपनी गाजरें छील लें। जितनी देर में मैं गाजरें छीलती हूँ, अपने चुकंदर छीलती हूँ और इसकी कटिंग करती हूँ। लेट्स हैव अ लिटिल चैट अबाउट के ये क्यों इतनी पॉपुलर है। कांजी को इसलिए पिया जाता है कि ये आपके अंदर की बहुत अच्छे से सफाई कर देती है। इट्स एन एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग ड्रिंक, आपको बहुत पुरसकून फील करवाती है। जस्ट लाइक लस्सी के बाद आपका दिल चाहता है कि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें और सो जाएं, कांजी पी के आपका दिल चाहता है कि आप इंजॉय करें उसके फ्लेवर को, उसके टैंगी फ्लेवर को और उसके एक फ़ील को, जो कि एक बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको देती है। ऑनेस्टली यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच मनी ऑन इट। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक श्योर हैव ए नाइस बिग मर्तबान या जार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन सा मर्तबान है। जस्ट ओवर हियर लाइक दिस, इट्स एन 8 लीटर जार। स्टैंड के साथ मैंने ले लिया था, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और अगर तो आप पाकिस्तान में हैं या सब कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री में रह रहे हैं, आपके लिए तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप आराम से किसी मर्तबान में इसको डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सी थ्रू हो। मैंने सी थ्रू इसलिए लिया बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी द प्रोसेस एंड द प्रोसेस वाज सो गॉर्जियस। इंग्लैंड में मिलती हैं ऑरेंज गाजरें, पाकिस्तान में मिलती हैं रेड गाजरें और काली गाजर भी बहुत आराम से अवेलेबल होती है। इंग्लैंड में प्रॉब्लम ये है कि काली गाजर या नॉर्मल पाकिस्तानी गाजर बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है, और अगर होती है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नेचुरली एक्सपेंसिव वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसको बहुत ट्रैवल करके आना पड़ता है। वेराज ये ऑरेंज गाजरें आपको बहुत आराम से किसी भी शॉप पर, किसी भी बड़ी सुपरमार्केट पर अवेलेबल होती हैं। मैंने इनको सेंसबरी से ले लिया था और कलर के लिए मैंने चुकंदर यूज़ किए। आपने देखा कि मैंने थोड़े से पानी में चुकंदर डाल दिए और अपनी गाजरें डाल दी। अब मैंने यहाँ पर डाल दी राई। अंदर में जो राई पीसी थी वो मैंने ऐड कर दी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सॉल्ट। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तकरीबन 6 लीटर पानी अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है। और इतना तो चाहिए ही होता है क्योंकि आपको फ्लेवर चाहिए अपनी कांजी में, जिसमें जैसे आप लस्सी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालते हैं अपनी नमकीन लस्सी में, उसी तरह कांजी में भी नमक की थोड़ी मिकदार ज़्यादा होती है। बट इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। रेड चिली मैं डाल रही हूँ, आई नो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ बिकॉज उस टैंग के साथ जो चिली का फ्लेवर आता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है। तो ये रही मेरी चिली का स्टेप। मैंने चिली इसमें डाल ली और फिर मैं इसमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। मज़े की बात यह है कि कांजी इज़ सो ईज़ी टू मेक, यू जस्ट नीड टू हैव द राइट मर्तबान। मैंने तो जो सर्दियों में कांजी तैयार की थी वो तो मैंने नॉर्मल शीशे के जग में 3 गाजरें डालकर और 1 चुकंदर डाल के भी तैयार की। ऑनेस्टली इट वाज सो इजी, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकी क्योंकि उसको मैंने रखा एक वार्म एनवायरनमेंट के अंदर। बहुत ज़्यादा वार्म एनवायरनमेंट में नहीं रखते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना जार क्लोज़ कर रही हूँ। इनफ ज़रूरत का पानी मुझे इसमें ऐड करना था। आई थिंक ये तकरीबन 7.5 लीटर पानी मैंने इन गाजरों और 1-2 चुकंदर के साथ ऐड कर दिया। नमक मिर्च ऐड कर दी और मैंने इसको एक ठंडे कमरे में, ठंडा मतलब कूल कमरे के अंदर, इसको कॉर्नर में रख दिया और मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया एक बहुत बड़े से कपड़े से। ज़रूरी नहीं है कि आप कवर करें, प्रोसेस देखना हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू कीप इट आउट। एंड इसको मैंने रख दिया 2 दिन के लिए। तीसरे दिन जब मैंने कांजी को निकाला तो दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। लुक यू कैन सी कि नीचे तमाम का तमाम कलर बड़े अच्छे तरीके से बैठा हुआ है और फर्मेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रही है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि ज़रा इसको हिला दें, उन्होंने लिया स्पून और दे दिया, घुमाया। ये देखिए कलर देखिए और हुस्न देखिए और खुशबू जो कांजी की टिपिकल खुशबू है वो भी इसमें आ रही है और बहुत परफेक्ट आ रही है। आई लव्ड इट। अच्छा, इसको टेस्ट किया तो पता चला कि 1 दिन और फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बट जस्ट लुक एट द लवली कलर, हाउ गॉर्जियस इज़ दैट। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक
पहले मैंने कर लिया इसका टेस्ट। उसमें नमक की थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने 3.5 टेबलस्पून इसमें नमक डाला था, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक और ऐड किया। रिमेंबर 7.5 लीटर पानी है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक और ऐड कर दिया था। नाउ लुक एट दिस हाउ गॉर्जियस इट इज़ लुकिंग। एक दफ़ा उसको हिला दें, बिकॉज अब मैंने इसमें और पानी ऐड नहीं करना, इट्स ऑल केमिकल प्रोसेस। तो इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, ऑल्दो इट्स नॉट बेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है मेजरमेंट की और क्वांटिटी की, मिकदार की, टेम्परेचर की। कांजी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट्स जस्ट सिंपल होम मेड गॉर्जियस ड्रिंक। बंद करके इसको आप 24 घंटे और दे दें। वेल 3 पूरे दिन आपको देने पड़ेंगे। मैंने 3 पूरे दिन दिए, ये मैंने 2.5 दिन के बाद निकाला था। और अब मैं थोड़ी देर तक आपको दिखाऊंगी कि द नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज एब्सोल्युटली रेडी, हाउ वाज इट लुकिंग। नाउ लुक एट दिस इज द नेक्स्ट डे and look at the color, how nice it is, so beautiful and so pretty। आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगी। आप कलर देख लीजिए, कलर की टोन देख लें। चुकंदर ने अपना पूरे तरीके से कलर छोड़ दिया है, गाजरें ऊपर आ गई हैं। आपकी कांजी बनने की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि गाजरें ऊपर आ जाती हैं। All of the carrots are at the top, at the surface। आप एक स्पून लेकर इसको थोड़ा सा हिला लें और आप इसको करें enjoy। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद प्रोसेस दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा नल काम नहीं कर रहा था इसमें। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्यों। लेटर ऑन देयर वाज अ लिटिल स्टोरी। फिर मैं जब दोबारा आपको कभी मिलूँगी तो बताऊँगी। कांजी का आप लुक देख लें और डेंसिटी देख लें। इट्स जस्ट लाइक वाटर, इट हैज़ टू बी लाइक वाटर। अगर ये थिक हो रहा है तो आपकी कांजी ख़राब हो रही है। रिमेंबर, ये रहा मेरा पहला ग्लास ऑफ कांजी। इट इज़ रेडी एब्सोल्युटली। राई के छोटे छोटे से दाने भी इसके अंदर आ रहे हैं और मैंने ग्लास को लिया है भर। आइए ज़रा मेरे साथ करिए इंजॉय कांजी का एक ग्लास। घर के अंदर बनी हुई साफ़ सुथरी ड्रिंक। आपको बहुत ज़्यादा समर ड्रिंक्स और स्मूदियाँ बनाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर कांजी आप बना लें, सर्दियों में बनाएं या गर्मियों में बनाएं, किसी भी टाइम बन सकती है। 3 दिन आपको इसको रखना पड़ता है और तो कोई मसला ही नहीं। मैं आपको लेके जाती हूँ बाहर। इसको मैंने डिफरेंट एंगल से शूट किया। आप देख लीजिए कलर फुल रोशनी में। फ्रॉम दिस एंगल दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, हाउ गॉर्जियस, लवली मैजेंटा पिंक कलर है इसका। और आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। फुली ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। और आप इसका टेस्ट करें। इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर फ्लेवर, लोग इसमें बहुत पसंद करते हैं कि काला नमक भी डाला जाए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि काला नमक डाल के कांजी बेहतर लगती है कि नहीं। ठीक है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। दिस इज़ लाला अगेन, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने अपनी कांजी बहुत इन्जॉय की। आई नो इट्स नॉट समथिंग टू हैव दिस मच हाइप अबाउट, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अपनी लाइफ में मैंने कांजी भी बनाई, वो भी घर के अंदर। ऐसी चीज़ जो मैं बचपन में पीती थी। My mother used to make it, my nano used to make it, and now even I can make it as well. We really have to pass these lovely little things on to our generation. बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आया। उनको ऑब्वियसली प्राइम की आदत है, उनको कोक, पेप्सी और इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, जो कोला ड्रिंक्स आपके नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, उनको उसकी आदत है। तो कांजी का फ्लेवर डेवलप करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट नेवर माइंड, इट्स अ हेल्दी ड्रिंक। डू नॉट फॉरगेट टू ट्राई दिस समर। और मुझे दुआओं में तो आपने याद रखना ही रखना है। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और ब्लॉग के अंदर। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई विल बी हियर वेरी सून अगेन। प्रे फॉर मी, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। एंजॉय द ड्रिंक एंड एंजॉय द समर। लंदन बहुत खूबसूरत हो रहा है आजकल, तेज़ धूप और क्लियर धूप और बहुत मज़े की रिफ्रेशिंग होम मेड कांजी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।